हेलो एवरीवन। सो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला था कि वो लोग बैंकिंग में बिगनर्स हैं और मैं उनको बताऊं कि बैंकिंग की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैंने IBPS PU प्रीलिम्स, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ मार्क्स से मेंस रह गया था एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रीलिम्स की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। और मेंस की प्रिपरेशन कुछ खास अलग नहीं होती प्रीलिम्स से, थोड़ी बहुत ही चेंजेस होते हैं उसमें, तो वो मैं बाद में बता दूंगा कभी। फ़िलहाल आप प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। तो देखिए, बैंकिंग में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली प्रीलिम्स में: इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैंकिंग की प्रिपरेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो बैंकिंग प्रिपरेशन के 4 स्टेप्स बेसिकली होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको साथ साथ में बता दूंगा। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहिए कि क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं। तीसरा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जिस दिन भी आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ें उसके अच्छे से रिवीजन करें और उस पर क्वेश्चंस बनाएं। एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस उस दिन, जिस दिन भी आप जिस टॉपिक पर पढ़ रहे हैं उससे एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस बनाएं। और चौथा होता है मॉक टेस्ट, यानी कि जो आप प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, उसे बोलते हैं मॉक टेस्ट। तो ये 4 चीज़ होते हैं जो बैंकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिपरेशन में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो देखिए, इंग्लिश में बेसिकली 2 पोर्शन होते हैं, एक रीडिंग होता है और एक ग्रामर पोर्शन होता है। तो रीडिंग पोर्शन में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा क्लोज टेस्ट। तो ये दोनों की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप एक काम कीजिए, रोज़ या तो आप न्यूज़पेपर इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए या फिर कोई एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ भी, मतलब जो इंग्लिश में हो, स्टोरीज़, नॉवेल्स, कुछ भी। तो उससे क्या है कि आपको रीडिंग की एक हैबिट बनेगी जो कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट दोनों में बहुत मदद करेगी। और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होनी स्टार्ट हो जाएगी। अल्टीमेटली इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखने का तरीका वही होता है कि जब आप उसको बोलें, पढ़ें, तो इस तरीके से आपका रीडिंग अच्छा होने लगेगा, दिन पे दिन आप खुद देखेंगे। दूसरा है एरर फाइंडिंग। एरर फाइंडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग मिस्टेक, सेंटेंस करेक्शन, पैराजम्बल, वर्ड स्वैप, ये सब जो है ये सब सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे ग्रामर के अंदर आ जाते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो मैं एक लिंक दे दूँगा नीचे, उस लिंक पे आप जाइएगा और उसमें करीब 8 से 10 वीडियो होंगे। वो वीडियो, हर दिन एक वीडियो देखिएगा एक टॉपिक का। जैसे आज मैंने नाउन पढ़ा तो नाउन का एक वीडियो देखा और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा वो है, 10 दिन के अंदर आपका इंग्लिश ग्रामर सारा कंप्लीट हो जाएगा। और रीडिंग और क्लोज टेस्ट तो कभी छोड़ना नहीं है और साथ साथ में करते रहना है टिल सिलेक्शन। तो इस तरीके से आपका इंग्लिश हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली ये चीज़ फॉलो करते हैं तो। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी हाई फाई नहीं पढ़ना है, ज़्यादा वोकेबलरी वगैरह रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली रीडिंग के साथ वो स्किल आ जाएगी कि आपको पता लग जाएगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर अब मैं रीजनिंग और क्वांट की बात करूँ तो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में बेसिकली 5 टॉपिक आते हैं: सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़, डाटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स, जो मिसलेनियस भी हम लोग बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आप कहाँ से पढ़ेंगे? मैं आपको 2 चैनल बताऊंगा सबसे मेन, उन 2 चैनलों से आपको पढ़ना है। पहला है, मैं लिंक भी नीचे डाल दूंगा, स्मार्ट स्टडी, ठीक है। पहला चैनल है स्मार्ट स्टडी, दूसरा है बैंकर्स पॉइंट, ठीक है। तो ये 2 चैनल है, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। ये 2 चैनल से आपको पढ़ाई करनी है पॉइंट की। कैसे करनी है मैं बताता हूँ।
सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, नंबर सीरीज करना है और डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आप बाद में भी कर सकते हैं अर्थमेटिक के बाद, ये तीनों आप पहले कर लीजिए। तो नंबर सीरीज आप कहाँ से पढ़ेंगे? नंबर सीरीज आप पढ़ सकते हैं बैंकर्स पॉइंट से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप पढ़ सकते हैं बैंकर्स पॉइंट से, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन भी आप पढ़ सकते हैं बैंकर्स पॉइंट से। लेकिन अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक की, जो जिसमें होता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये आप सबसे पहले पढ़िएगा स्टडी स्मार्ट से, ठीक है। क्योंकि स्टडी स्मार्ट पे जो टीचर हैं चंद्रहास सर, उन्होंने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को पढ़ाए हैं। और उसके साथ साथ जैसे कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में बैंकर्स पॉइंट का भी उसी टॉपिक का वीडियो साथ में देख लीजिएगा। जैसे आपने आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, तो स्टडी स्मार्ट से जब आपका कंप्लीट हो जाए तो एक बार बैंकर्स पॉइंट का भी देख लीजिएगा। उससे क्या होगा, स्टडी स्मार्ट पे जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत बेसिक पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बैंकर्स पॉइंट से पढ़ने से ये होगा कि आपको थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक वगैरह पता चल जाएगी कि किस तरीके से थोड़ा कम टाइम में इसको हम बनाएं। लेकिन वो जानने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स जानना होगा। तो बेसिक जानने के लिए हम कहाँ से पढ़ेंगे? अर्थमेटिक स्टडी स्मार्ट से, ठीक है, स्टडी स्मार्ट से। अब अर्थमेटिक हो जाने के बाद डीआई आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, आप आराम से बना लेंगे डीआई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वांट हो जाएगा। क्वांट का मैं लिंक डाल दूंगा ये दोनों चैनल का, स्मार्ट स्टडी और बैंकर्स पॉइंट का, आप उसको पढ़ लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग में सबसे बड़ा जो टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है पजल। प्रीलिम्स में अकेले ये 15 से 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ बहुत सारे टाइप्स होते हैं पजल के, टेबुलर, सर्कुलर, स्क्वायर, लीनियर। तो ये आप पढ़ सकते हैं। पजल कहाँ से पढ़ेंगे बता देता हूँ। रीजनिंग आप पढ़ेंगे बैंकर्स पॉइंट से, ठीक है, बैंकर्स पॉइंट से अंशु सैनी सर हैं, उनसे आप पढ़ लीजिएगा पजल। सबसे पहले आपको वहाँ पर टाइप करना है कि जो बेसिक्स ऑफ पजल बैंकर्स पॉइंट, तो वो आ जाएगा वीडियो अंशु सैनी सर का, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इनइक्वालिटी भी आप वहीं से पढ़िएगा, सिलॉग, सारा कुछ जो भी है, सिलॉग मतलब सिलोलिज्म, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सारा आप पढ़िएगा बैंकर्स पॉइंट से। तो इस तरीके से आपका रीजनिंग हो जाएगा। और देखिए एक बात का ध्यान रखिए, जो टॉपिक जिस दिन पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का उसी दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आज पढ़ लिए कल प्रैक्टिस करेंगे। और एटलीस्ट 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि वो दिमाग में ठीक से बैठ जाए। और नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर, ताकि कभी भी फ्यूचर में दिक्कत हो तो उसको वापस जाके हम देख सकें। तो रीजनिंग का मैंने बता दिया, इनइक्वालिटी, सिलॉग, डायरेक्शन, रिलेशन, सब वहीं से पढ़िएगा आप लोग बैंकर्स पॉइंट से। अर्थमेटिक का मैंने बता दिया, स्टडी स्मार्ट, अर्थमेटिक, बाकी ये सब चीज़ें बैंकर्स पॉइंट। अर्थमेटिक साथ में स्टडी स्मार्ट से हो जाने के बाद बैंकर्स पॉइंट को भी देख लीजिएगा। और जिस दिन भी जो भी टॉपिक पढ़िएगा उसी दिन उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे आपने नंबर सीरीज पढ़ा तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ा तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए। तो इस तरीके से आपका पूरा जो है सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। जब सिलेबस ख़त्म होने में मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना लगता है, 2 से 3 महीना। और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में कम मार्क्स आएंगे थोड़े, लेकिन बाद में स्पीड बनने लगेगा और विद इन 1 to 2 ईयर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत बेसिक आपके पहले से बहुत अच्छे हैं तो 1 साल के अंदर भी हो सकता है। तो अब मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं तो 2 मॉक टेस्ट प्रीफर करता हूं। एक हो गया प्रैक्टिस मॉक नंबर 1 पे, दूसरा है ओनली बोर्ड। तो ये दोनों मॉक टेस्ट आप परचेज़ कर सकते हैं और इस पे जाके मॉक दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बिगिनर हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बैंकिंग की और प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब भी आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें टाइम ज़्यादा है नहीं, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके सिलेबस ख़त्म करके अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। एंड अगर कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।